जय माता दी। स्वागत है आप सभी का शिव भक्ति टीवी के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की कथा और मां सिद्धिदात्री की महिमा के बारे में जानने वाले हैं। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का यह अंतिम दिन भक्तों के लिए सिद्ध प्राप्ति का अवसर है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह अपने भक्तों को जीवन में सफल, समृद्ध और पूर्ण बनाती है। अगर आप भी मां की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप तक भी पहुंचे। मां सिद्धिदात्री नवदुर्गा का अंतिम और 9वां स्वरूप है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिद्ध और दात्री। इसका अर्थ है सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। वह अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियों का वरदान देती है, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी सिद्धियां शामिल हैं। यही कारण है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भक्त जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, तब भगवान विष्णु ने मां सिद्धिदात्री की आराधना की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। उनके प्रभाव से ही ब्रह्मांड की संरचना संभव हो पाई। यही कारण है कि मां सिद्धिदात्री को सिद्धियों और शक्तियों की देवी माना जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और वह अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करता है। इस रूप में दुर्गा कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथ में कमल, गदा, चक्र और शंख है। मां सिद्धिदात्री की कथा अति रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे देवी ने देवताओं और मानवों को शक्ति और सिद्धियां प्रदान की। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां सिद्धिदात्री ने उन्हें सभी सिद्धियों का वरदान दिया। यही कारण है कि भगवान शिव आधे नर और आधे नारी रूप में परिवर्तित हो गए और अर्धनारीश्वर कहलाए। यह माता सिद्धिदात्री की शक्ति और कृपा का ही परिणाम था कि शिवजी ने इस अद्वितीय रूप को धारण किया। यह भी कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री ने ही देवताओं को शक्ति प्रदान की थी, जिससे वे असुरों का विनाश कर सके। मां ने देवताओं को अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद देकर उनकी शक्ति में वृद्धि की। देवी की कृपा से ही ब्रह्मांड के समस्त देवता अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो पाए। मां की भक्ति से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। मां सिद्धिदात्री की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है और उनकी कृपा से ही मानव जीवन में पूर्णता आती है। मां सिद्धिदात्री की दंत कथा भी प्रचलित है। उस समय जब ब्रह्मांड अंधकार से भरा एक विशाल शून्य था, कहीं भी दुनिया का कोई संकेत नहीं था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण जो हमेशा विद्यमान रहती है, हर जगह फैल गई, शून्य के हर कोने को रोशन कर दिया। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक यह एक निश्चित आकार लेने लगा और अंत में एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगा, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। उन्होंने तीनों प्रभुओं को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपनी भूमिका को समझने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर अमल करते हुए त्रिमूर्ति एक महासागर के तट पर बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न देवी सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने उन्हें उनकी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को बनाया और उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता, विष्णु को सृष्टि और उसके प्राणियों की रक्षा करने तथा शिव को समय आने पर सृष्टि का संहार करने का दायित्व सौंपा। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में हैं
जो उनके कार्यों को करने में उनकी सहायता करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जो उनके कर्तव्यों को पूरा करने में भी उनकी सहायता करेंगी। यह कहकर उन्होंने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम दिए गए। अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को एक टुकड़े के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत रूप से बड़ा करना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापक होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी इच्छा हो उसे प्राप्त करना। ईशित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना और वशित्व का अर्थ है सभी को वश में करने की शक्ति होना। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की थीं, उनके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें 9 निधियां तथा 10 अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की थीं। पुरुष और स्त्री इन 2 भागों से देव, देवयाहों, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, भूत, दिव्य प्राणी, पौराणिक जीव, पौधे, जलचर, स्थलीय और वायुचर, नाग, गरुड़ आदि उत्पन्न हुए तथा उनसे संसार की अनेक प्रजातियां उत्पन्न हुईं और इस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई। अब संपूर्ण संसार की रचना पूर्ण हो चुकी थी। असंख्य तारों, आकाश गंगाओं तथा नक्षत्रों से परिपूर्ण 9 ग्रहों सहित सौरमंडल पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी पर दृढ़ भूभाग निर्मित हो चुका था, जिसके चारों ओर विशाल महासागर, झीलें, नदियां, जलधाराएं तथा अन्य जल निकाय थे। सभी प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे तथा उन्हें उनके उचित आवास प्रदान किए गए थे। 14 लोकों की रचना और निर्माण एक साथ किया गया, जिससे उपर्युक्त प्राणियों को रहने के लिए निवास स्थान प्राप्त हुए, जिसे वे सभी अपना घर कहते थे। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विशेष महत्व रखती है। मां की पूजा विधि बहुत ही सरल है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके मां की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और उनका ध्यान करें। सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि मां को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए शुद्ध जल, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य का उपयोग करें। मां को सफेद रंग के फूल अर्पित करें, विशेषकर चमेली या मोगरे के फूल। फिर धूप और दीप जलाएं और माता के समक्ष मंत्रों का जाप करें। सिद्धिदात्री देवी के बीज मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ओम सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और मां से अपने जीवन में सिद्ध प्राप्ति की प्रार्थना करें। अंत में मां की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। पूजा के समय अपने मन को पूर्णतः शुद्ध और शांत रखें, क्योंकि मां को सच्चे मन से की गई पूजा अति प्रिय है। मां सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, हलवा, खीर और नारियल बहुत प्रिय है। मान्यता है कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री को इन चीजों का भोग लगाने से वह बहुत प्रसन्न होती है। महानवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने से पहले साफ जल से कन्याओं के पांव धोएं, उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर कन्याओं चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर कलावा बांधें। उसके बाद कन्याओं को चुनरी और चूड़ियां पहनाएं। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा और उपहार देकर कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद लें। अंत में माता रानी का ध्यान कर क्षमा प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह थी मां सिद्धिदात्री की कथा और उनकी पूजा विधि। मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भक्त मां भगवती के इस स्वरूप की पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके सभी काम पूरे होते हैं। इसके अलावा मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से धन, यश, बल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां की भक्ति करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव भक्ति टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां सिद्धिदात्री आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।